तो मन से कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा है क्या? ये सभी अंग जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन करते करते वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो पहले अलग अलग फंक्शन को समझ लेते हैं। आस्वादन का मतलब क्या हुआ? आस्वादन का मतलब, आस्वादन का मतलब दोपहर में हलवा खाया था, कितने लोगों को उसका सुख मिला था? क्या था वो? रुचि मूलक आस्वादन। वो क्या था? रुचि मूलक आस्वादन। और उसके साथ सब्जी थी। वो किसकी सब्जी थी? गट्टे की। कितने लोगों को गट्टे की सब्जी अच्छी लगी थी? स्वादिष्ट लगी थी? स्वादिष्ट लगी थी। वो क्या था? रुचि मूलक आस्वादन। वो क्या था? रुचि मूलक आस्वादन। वो क्या था? रुचि मूलक। अब उस रुचि मूलक में कितने तरीके के आते हैं? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी रुचि मूलक आस्वादन है। ये जो पांचों संवेदनाएं हैं वो सब क्या हो गए? रुचि मूलक आस्वादन। अभी कितने तरीके के आस्वादन हो गए रुचि मूलक? 5। कौन कौन से हो गए? तो शब्द कौन से हो गए? म्यूजिक। म्यूजिक जो सुनकर के आता है ना, सुनते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं ना, वो सब क्या है? वो शब्द आस्वादन। अभी आते हैं ना, अभी आते हैं ना, पहले शब्द आस्वादन को तो कर लेना। स्पर्श, गर्मी, 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 ये क्या है? स्पर्श आस्वादन। जो अभी जो क्लाइमेट है, जो ये हवा है, उस हवा का जो स्पर्श हो रहा है शरीर के साथ, वो प्रतिकूल हो रहा है। वो क्या हो रहा है? प्रतिकूल हो रहा है। जैसे ही एसी कमरे में बैठते, आहा कितना अच्छा आस्वादन, स्पर्श आस्वादन बढ़िया, स्पर्श आस्वादन। तो अभी लाइट जैसे ही गई है, स्पर्श आस्वादन प्रतिकूल हो गया है। कौन सा आस्वादन प्रतिकूल हो गया है? स्पर्श आस्वादन प्रतिकूल हो गया है। जो कि जो टेम्परेचर है, जो हवा है, वो शरीर के साथ अनुकूल आस्वादन नहीं दे रहा है। रूप, जो घूमने जाते हैं, विहार करने जाते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ जाना था किनका? स्विट्ज हाँ हाँ, मानसरोवर, मानसरोवर। तो क्या है? रूप, तारों को देखना, यहां से रूप, रूप का आस्वादन। हाँ या ना? रस, वो तो हो ही गया, जिलेबी, पकौड़ी। कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है? क्या बनवा दूं बताओ? कल कढ़ाई पनीर बनवा दूं? बोलो क्या दीदी, कौन सा खाना अच्छा? अरे कोई है? अच्छा ये बताएगा क्या अच्छा लगता है खाने में? जलेबी। भाई सही नाम लिया था, जलेबी है ना। और गंध, छी 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 छी, सुगंध दुर्गंध, इस सब से हम होते रहते हैं ना। ये सब क्या हुए? रुचि मूलक आस्वादन। ये सभी आस्वादन क्या है? क्षणिक है, इसमें निरंतरता नहीं है। मूल्य मूलक, मूल्य मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन। क्या मूल्य मूलक आस्वादन? मैं क्लास के बाद जा करके अपनी बेटी से बात करता हूँ, है ना, कैसे हो, क्या हो, वो कौन सा आस्वादन होता है? मूल्य मूलक आस्वादन। हाँ या ना? मैं माता पिता के बारे में सोचता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस करता हूँ, वो कौन सा आस्वादन? मूल्य मूलक। बार बार मैं नागराज जी का स्मरण करके मुझ में क्या आस्वादन होता है? मूल्य मूलक। बार बार नागराज जी का स्मरण करके आप लोग को बताता हूं ना, क्या होता है उस समय मेरे अंदर? मूल्य मूलक आस्वादन होता है। ये ठीक है। लक्ष्य मूलक, भूमि स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए, नित्य शुभ हो जाए, कौन कौन इसके लिए अपना जिंदगी लगाना चाहते हैं? लक्ष्य मूलक आस्वादन। क्या चीज? लक्ष्य मूलक आस्वादन। संसार का सब भला हो जाए, अच्छा हो जाए, हम पूरे ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बन जाए, ये क्या है?
लक्ष्य मूलक आस्वादन। नागराज जी में यही आस्वादन चलता था। कैसे भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभोदय हो, निरंतर यही आस्वादन था, यही निरंतर है। और इसी आस्वादन के लिए क्या होता रहता है? चयन होता रहता है। तो आस्वादन कहां होता है? स्वयं में, मन में होता है। उस आस्वादन के लिए क्या होता है? चयन होता रहता है। ये स्थिति के रूप में है, ये गति के रूप में, ये स्थिति के रूप में है और ये गति के रूप में है। मैं इसको नाम दे देता हूं स्थिति क्रिया। क्या नाम देता हूं मैं? स्थिति क्रिया। और इसको नाम देता हूं गति क्रिया। इसको नाम देता हूं गति क्रिया। स्थिति क्रिया और गति क्रिया। आस्वादन कौन सा है? स्थिति क्रिया। चयन क्या है? गति क्रिया। जैसे 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 आप किसी दुकान में गए, होटल में, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? पनीर बटर मसाला, ये वो फलान ठेकान सब कुछ करके क्या करते हो? चयन करते हैं। वो चयन क्यों करते हैं? आस्वादन करने के लिए। चयन क्यों करते हैं? तो जो चयन किया उसका आधार क्या है? आज तक जितना आस्वादन किया हुआ है उस आस्वादन के आधार पर चयन होता है। जैसे साउथ इंडियन आएंगे तो वो क्या ढूंढेंगे? इडली, डोसा, सांभर, रसम। गुजरात के लोग आएंगे, क्या ढूंढेंगे? क्या चयन करेंगे? खाखड़ा, फाफड़ा, फेफला, कुछ भी। और पंजाब से आएंगे तो लोग छोले भटूरे, आलू पराठे, है ना। बिहार से आए तो लिट्टी चोखा। क्या ढूंढेंगे? लिट्टी चोखा। और अभी तो क्या ढूंढेंगे? मटन, कढ़ाई मटन, ये मटन, वो मटन, चिकन, है ना, तंदूर। जो चयन कर रहे हैं उस चयन का आधार क्या है? पूर्व में जो आस्वादन किया हुआ है वो आस्वादन हमारे स्थिति के रूप में बना हुआ है। उस आस्वादन के आधार पर चयन होता है। तो आस्वादन हमारी स्थिति में है और चयन क्या होता है? गति में होता है। बारंबार चयन गति में होता है। दोनों साथ साथ होता है। आस्वादन के आधार पर चयन। जो चयन हुआ, जैसे आज हलवा खाया, उसका आस्वादन हुआ, अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो अब आप में वो आस्वादन बल के रूप में बन गया। अब कामना होते रहेगी फिर से हलवा मिल जाए। जैसे इसमें जिलेबी का क्यों अभी चयन हुआ? क्योंकि इसने पहले काफी सारा जिलेबी खाया हुआ होगा। जितनी बार खाया उतनी बार जिलेबी इसको क्या लगा? अच्छा लगा। तो वो इसके आस्वादन में बना हुआ है। अब मैं इसको 20 बार ऐसी जिलेबी खिला दूं जो अस्वादिष्ट हो, अप्रिय हो, फिर इसका आस्वादन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब जब 20 बार खराब जिलेबी खिला करके उसके बाद पूछूंगा बताओ क्या खाना है, जिलेबी तो नहीं बोलेगा। जिलेबी तो नहीं बोलेगा क्योंकि इसकी स्थिति को मैंने बदल दिया। 20 बार बेकार का जिलेबी, घटिया जिलेबी खिला करके मैंने इसकी स्थिति को ही बदल दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? या टेम्पररी भी बदल सकते हैं इसको। लगातार 5 दिन मैंने क्या कर दिया? जिलेबी खिला दिया। तो छठे दिन अब मैं पूछूंगा बताओ क्या खाओगे, तो जिलेबी तो नहीं बोलेगा। जिलेबी तो नहीं बोलेगा क्योंकि उसका थोड़े समय के लिए उसकी स्थिति क्या हो गई है? बदल गई है। थोड़े समय के लिए उसकी स्थिति बदल गई है। तो ये स्थिति क्रिया है और ये गति क्रिया। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? सभी का जो चयन होगा वो एक ही होगा या अलग अलग होगा? क्यों अलग अलग हो रहा है? सभी का जो चयन अलग अलग इसलिए हो रहा है कि सभी में आस्वादन जो बल है, जो स्थिति के रूप में, सब में अलग अलग है। जैसे इसने जिलेबी का चयन किया, आप भैया क्या चीज का चयन करेंगे यदि कोई स्वादिष्ट भोजन पूछा जाए तो?
हाँ, बिरयानी। कौन बिरयानी? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी? चिकन बिरयानी। आप तो बता चुके हो, कढ़ाई पनीर। आप कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो थोड़ा सा स्वाद है कुछ तो यार, इतने साधु क्यों आ गए यार? अरे जिंदगी सुखमय, कुछ तो बोलो यार। घर पर बुलाऊंगा तो आप कुछ बोलोगे नहीं, बोलो। कुछ भी नहीं। आप बताओ क्या क्या खा लेती हूँ यार? ये सब पहले से जीवन ज्ञान से संपन्न लोग यार, खाना है खा लेती हूँ यार। आपका बताओ दीदी। कुछ भी, कुछ स्वादिष्ट लगता ही नहीं है जिंदगी में। इतना निराशा, इतना जो है उदासी के साथ जिंदगी। अरे कुछ भी दे तो खा लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं बना के खिलाऊंगा तब बताइए दीदी। तभी भी नहीं? अरे यार, आप बताओ दीदी, बताइए क्या? अरे कुछ प्रिय तो होगा। अरे आप बताओ। काजू कतली, ये हुई ना बात दीदी। आप मिल्क केक, आप बताओ। करेला, सबसे स्वादिष्ट करेला, सबसे स्वादिष्ट करेला। अरे सही सही बताओ, सबसे स्वादिष्ट करेला लगता है आपको? स्वादिष्ट? अरे वाह, गजब बात। हाँ, जो भी हो, करेले की सब्जी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। ये समझ में आता है, स्वाद करेले में नहीं है, स्वाद मानने में है। ये प्रमाण है, स्वाद करेले में नहीं है, स्वाद मानने में है। ये पक्का आपने आज कंफर्म कर दिया। स्वाद करेले में नहीं है, स्वाद मानने में है या नहीं है? आप बताइए भैया। कोई भी नहीं? जलेबी। अच्छा, इनको पता है आप क्या, आपको? अच्छा, जलेबी दिखे तो जलेबी। आपका अंकल? बैठ करके ही है, आराम से। हाँ, और जीवन में जितने भी खाने पीने की जो आनंद है, मैं समझता हूँ मिल गया। और उसकी सजा, मैं 1.5 साल तक बेड में था। मतलब ये स्थिति में था कि मेरी मृत्यु पता नहीं कब हो जाएगी। मैं इस स्थिति में था मैं। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, मरना तो है, मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं बचा है। पूरा शरीर काला पड़ गया था, केवल हड्डी बचा था। तो मेरे को 2 चीज समझ में आया। सारा कारण अस्वस्थता का भोजन है। तो मैंने क्या किया साहब, भोजन का टोटल त्याग कर दिया। चावल, रोटी, सब्जी, दाल सब बंद। और रामदेव का ये आस्था चैनल में आती 5 बजे से देखता था। मेरी स्थिति यहां तक की दुर्गति थी। मैं बेड से वॉशरूम जाने के लिए पत्नी का कंधा पकड़ के चलता, इतनी बुरी स्थिति में था। तो कुर्सी लगा देती थी। मैंने प्राणायाम करना सीखा और 3 घंटे 4 घंटे नॉन स्टॉप एक लेवल में ऐसे पहुंच गए। तो प्राणायाम किया और भोजन के बदले मैं कुछ ड्राई फ्रूट लेता था, फल लेता था, बस। और अभी मैं विगत 1.5 साल से सवेरे का मैं नाश्ता करता हूँ, उसमें 3-4 बीज रहते हैं। मेथी दाना रहता है, सूरजमुखी का बीज रहता है, तिल, सफ़ेद तिल लेता हूँ सबको भिंगा के, अलसी ले लेता हूँ भूंजा हुआ, एक केला हो गया, 12 महीने मिलता है। सीजन के हिसाब में अभी सेव महंगा है तो सेव नहीं खा रहा हूँ मैं, उसके बदले तरबूज ले लेता हूँ, खरबूज ले लेता हूँ। ये मेरी नाश्ता है। और अब मेरी जो आज की स्थिति है, कोई फोकट में खिला देता है कभी शौक से, तो 1-8 पीस मिठाई खा लेता हूँ, लेकिन दिली इच्छा नहीं रहती कि मैं मन से उसको खाऊं।
ये मेरी व्यक्तिगत ये भूखा है। निकला था, एक आध खा लेते हैं। खा लेता हूँ, बिल्कुल खा लेता हूँ, उसमें मनाही नहीं करता मतलब मैं। जब बीमार नहीं थे तो उससे उसके- पहले स्वादिष्ट क्या लगता था? सब, हाँ, सब खाता था। नहीं, उससे पहले सबसे स्वादिष्ट क्या लगता था? रसगुल्ला ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मिठाई तो भगवान की दया से कई प्रकार की मिठाइयों का आस्वादन मिला है ना। तो मैं खुद बता नहीं सकता कि मेरे को किस में आनंद मिलता था। मैं बहुत छोटे डिपार्टमेंट में नौकरी किया हूँ, और नौकरी ऐसे लोगों के साथ भी किया हूँ, सब आप ही की तरह सब IITians इंजीनियरिंग स्टाफ थे। हम लोगों का 20 लोगों का स्टाफ था। तो उसमें ऐसे होते थे, सभी पैसे वाले पार्टी थे, हायर पोस्ट में थे। तो किसी का बच्चे का जन्मदिन का, किसी का मैरिज एनिवर्सरी, किसी के घर में और कुछ, तो इतना सारा मिठाई खाने को मिला। मतलब एक जीवन में जो तृप्ति होती मिठाई के प्रति, वो पूरी हो गई। तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि मैं क्या चीज मेरे को अच्छा लगता है, क्या चीज बुरा लगता है। एक ही चीज लगा, हाँ, सब मीठा है, स्वाद में थोड़ी सी अंतर रहती है, बस। नहीं, बढ़िया। ये पीछे बच्चे लोग, आप लोग भी अपना अपना बता दो, दे दिए तो बच्चे लोग। करेला, अब उधर से देखते हैं। टिंडा, हाँ, क्या आ रहा है बताइए? चाय, थेपला। चाय, फेफला। आगे इधर गुपचुप। गुपचुप, ये आई ना बात। दाबेली। दाबेली, चाइनीज पकोड़ा। चाइनीज पकोड़ा। वाह, पकोड़े में भी चाइनीज पकोड़ा। हाँ, इधर, हाँ, ये चली गई। क्या क्या पसंद है ये तो बता दो। मोमोज और चाउमीन, ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिए भाई? मोमोज और चाउमीन। अब मुझे लगता है आप भी बता दीजिए, बता दीजिए। अब आ गया है लास्ट, तो बता दीजिए। सारी हरी सब्जियां और मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू, अच्छा, बढ़िया। तो देखिए, बढ़िया हो गया। ये सब का रुचि मूलक आस्वादन जो स्थिति क्रिया के रूप में है, सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। वो सार्वभौमिक है क्या? सार्वकालिक है क्या? अंकल ने बता दिया, एक समय था, अब नहीं है। ना तो सार्वभौमिक है, ना तो सार्वकालिक है। इसका मतलब रुचि मूलक जो आस्वादन है उसकी निरंतरता नहीं हो सकती, इसलिए क्षणिक लिखा। ना तो सार्वभौमिक है, सबके लिए अलग अलग है, ना तो ये सार्वकालिक है। तो जो सार्वभौमिक नहीं है, जो सार्वकालिक नहीं है, वो निरंतर हो नहीं सकता। जो सार्वभौमिक नहीं है, जो सार्वकालिक नहीं है, वो निरंतर नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया ना? कोई दिक्कत इसमें? मूल्य मूलक आस्वादन की बात की है। मूल्य मूलक, जिसको इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशन, भाव का सुख, भाव का सुख, भाव का सुख समझ में आता है? जिनके प्रति भी हमारा प्रेम है, प्यार है, वो उसका जो सुख है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल्य मूलक। क्या ये क्षणिक है या दीर्घकालीन है? जैसे जैसे अभी हम लोग मिले हैं, हम वापस 1 महीने बाद मिलेंगे, या मान लेता हूं कि जैसे मैं अपनी पत्नी को, बच्ची को जैसे ही याद करता हूं, मुझे उसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अपने जो क्लोज, जिनको मानते हैं, उनको अब जैसे ही याद करते हैं, आपको उसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने लोगों को मिलता है अपने संबंधियों के बारे में याद करके ही सुख मिलता है ना? आज दोपहर में जो हलवा खाया, उस हलवे को रिकॉल कीजिए, क्या वो हलवे का स्वाद मिलना शुरू होता है या नहीं होता है? सब हलवे को रिकॉल कीजिए। तो जो दोपहर को हलवा खाया है, क्या उसका स्वाद मिलना शुरू हुआ? क्या हलवे का स्वाद आ रहा है? हलवे का स्वाद आ रहा है क्या? आ रहा है हलवे का स्वाद? कहां आ रहा है हलवे का स्वाद? आपको कैसे हलवे का स्वाद आ रहा है? आ रहा है। आपको हलवा जो दोपहर में खाए थे,
स्वादिष्ट लगा था? अभी उस हलवे को याद करके उसका स्वाद आ रहा है? स्वाद आ रहा है? आ रहा है आपको स्वाद? अरे आपका काम तो बहुत अच्छा हो गया। बस जो आपको रुचि मूलक आस्वादन की जरूरत है याद कीजिए। अरे वाह वाह वाह, हो गया तृप्त। अगली बार तो हर समय खाने में अरे क्या जो भी स्वादिष्ट है उसको रिकॉल किया और स्वाद आने लगा। अरे कितने लोगों को ऐसा स्वाद आता है, ये तो मजेदार बात है। शक्कर को याद करके शक्कर को याद करके शक्कर जा करके उठा के खाने का मन करता है, उससे तृप्ति थोड़ी होती है। मैं ये बोल रहा हूं सुख मिलना, पता चलना अलग बात है। क्या उसका सुख मिलने लगता है? सुख मिलने लगता है। जैसे अभी आप घर में बैठे हुए हैं, फ्रिज में मिठाई रखी हुई है और आपको पता है मैंने मिठाई को जैसे ही अपने स्मृति में लाया मुझे उसका सुख मिलने लगता है क्या? जा करके रसगुल्ला खाना पड़ता है ना, तब तो सुख मिलता है ना। उसको याद करने मात्र से सुख मिलता है? याद करने मात्र से सुख मिलता है क्या? मुंह में पानी किस लिए आता है? लाओ रसगुल्ला रखो मुंह में, इसलिए पानी आता है। उसका स्वाद थोड़ी मिलता है। उसका स्वाद मिलने लगता है क्या? उसके लिए ये हो जाता है, आतुरता हो जाती है कि जल्दी लाओ कुछ खाने के लिए। अरे मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जाता हूं, मिठाई रखा हुआ है, मिठाई को लेकर के आता हूं, जब तक रूम में आता हूं थोड़ी देर खाता हूं, उसके बाद मन करता है मन नहीं भरा यार, एक और पीस जा करके उठा करके लाता हूं। अब एक रसगुल्ला खा गया, उसी को रिकॉल करते हो, रसगुल्ले का स्वाद, रसगुल्ले का स्वाद, रसगुल्ले का स्वाद, आ हा हा, रसगुल्ले का स्वाद, आ हा हा। ऐसा होता है क्या? खाना पड़ता है तब ना स्वाद आता है। जब तक जिह्वा के साथ उसका संपर्क ना हो तब तक स्वाद नहीं आता है। अरे आप कहां इतना बात कर रहे हैं? पुराने समय में राजा अपने स्वाद पाने के लिए क्या क्या उपाय करते थे पता है? पहले खाते थे भरपेट, अब क्या है, जब तक जीवा पे तभी तक स्वाद है, जीवा पर है तभी तक स्वाद है, पेट में चला गया तो नहीं है, फिर तो सुख मिल नहीं रहा है। अब कितना भी खाते जाए, एक लिमिट है ना। तो उल्टी करते थे, फिर खाने के लिए उल्टी करते थे। उल्टी किया क्यों? पेट खाली किया फिर खाया। तो रुचि मूलक आस्वादन को यदि पाना है तो जीवा पे उसका संपर्क होना जरूरी है। तो जब तक वो जीवा पे संपर्क है तभी तक वो हमको क्षणिक सुख देता है, वरना नहीं देता। ये जो मूल्यों का है, जिनके प्रति हमारे मूल्य मूलक आस्वादन बने हुए हैं, उनको जैसे ही याद करता हूं मुझ में वो भाव का सुख मिलने लगता है। नागराज जी के साथ बात, जितना जिंदगी जिया है मैंने, उसको जैसे ही याद करता हूं मुझ में उस भाव का सुख मिलने लगता है, उस कृतज्ञता का सुख मिलने लगता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अब रहें, उनके साथ व्यवहार किए बिना भी हमको सुख मिलता है, हाँ या ना? इसीलिए ये दीर्घकालीन है, इसीलिए ये दीर्घकालीन है। और यदि हम इस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का हमेशा मेरे में भाव बना हुआ है, वो निरंतर बना रहेगा, जो आप में मैं पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 तरीके के आस्वादन समझ में आ रहे हैं? अभी हम कर क्या रहे हैं? इस क्षणिक सुख को लगातार करके निरंतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षण को इनमें से किसी संवेदनाओं से सुखी बनाने का प्रयास, दूसरे क्षण किसी दूसरे संवेदना से सुखी बनाने का प्रयास, तीसरे क्षण किसी तीसरे संवेदना से सुखी बनाने का प्रयास। ऐसे क्षणिक क्षणिक सुख करके हम उसको निरंतर बनाना चाहते हैं। कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? इस क्षण में इन संवेदनाओं से सुखी होना, इस क्षण में इन संवेदनाओं से सुखी होना, इस क्षण में इन संवेदनाओं से सुखी होना, हर क्षण को अलग अलग संवेदनाओं से सुखी करके उसको निरंतर सुखी करने का प्रयास। इसी संवेदनाओं से सुखी होने के लिए, इसी क्षणिक सुख से सुखी होने, निरंतर सुखी होने के लिए
इतने मार्केट, इतने जो हैं होटल खुले हुए। क्या होटल आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए खुले हुए हैं? ये किस लिए खुले हुए हैं? उनको पता है कि आप में क्षणिक सुख का क्या है, दबाव बना हुआ है। हाँ या ना? आप उस क्षणिक सुख के, उस संवेदनाओं के सुख की आशा में वो होटल आएंगे ही आएंगे। और क्या वो एक आइटम रखते हैं? अनेकों आइटम रखते हैं कि आप एक बार आओ तो ये खाओ, दूसरी बार दूसरा खाओ। ऐसे 50 आइटम रखते हैं कि जब 50वां आइटम हो जाए तो वापस फिर से पहला आइटम स्टार्ट हो जाए। और इस होटल से मन भर जाए तो दूसरे होटल, उससे मन भर जाए तो तीसरा होटल, उससे मन भर जाए तो चौथा होटल, उससे मन भर जाए तो गुपचुप, उससे मन भर जाए तो दाबेली, उससे मन भर जाए तो समोसा। इतने व्यंजन बने हुए हैं, इतने व्यंजन बने हुए हैं भोजन के। क्या लगता है शरीर के लिए आवश्यक है क्या वो? इतना जो अनुसंधान कर दिया है भोजन में मानव ने, इतना अनुसंधान, क्या लगता है उसकी आवश्यकता है? सिर्फ किस लिए इतना अनुसंधान किया हुआ है? इस क्षणिक सुख को निरंतर बनाने के लिए। इतने वैरायटीज हो जाएं, ये क्षण इससे, ये क्षण इससे, ये क्षण इससे। इतने म्यूजिक आ चुके हैं आज तक, इतने म्यूजिक आज तक आ चुके हैं, फिर भी नए म्यूजिक बन रहे हैं। क्यों? इन सब से कितना भी म्यूजिक आ चुका है, हम उससे निरंतर सुखी नहीं हो पाते हैं। फिर से नया म्यूजिक, फिर से उससे थोड़े दिन का सुख, फिर उसके सुख मिलना बंद हो जाता है, फिर से नया म्यूजिक, फिर से नया म्यूजिक। है या ना? इस क्षणिक सुख को निरंतर बनाने के लिए ये पूरा जो मार्केट जो है बना हुआ है। आप लोग को तो रिकॉल होगा, छोटे में इतना मार्केट होता ही नहीं था। था क्या? खाने पीने की इतनी चीजें थी क्या? नहीं थी। घर में सामान्य बनता था, घर में सामान्य बनता था, कुछ विशेष अवसरों पे कुछ खास बनता था। अब तो अभी मन किया स्विगी जोमेटो, अभी मन किया स्विगी जोमेटो, ऑर्डर करो तुरंत। स्विगी जोमेटो किस लिए काम कर रहे हैं? शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, या इस क्षणिक सुख को उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं? क्षणिक सुख को उपलब्ध कराने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। क्यों स्विगी जोमेटो इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्योंकि पता है मानव में इन संवेदनाओं से क्षणिक सुख होने का आशा बना हुआ है। ठीक है, ये पकड़ में आ रहा है? तो मूल्य मूलक आस्वादन गौण होता जा रहा है, क्षणिक सुख प्रधान बना हुआ है। मूल्य मूलक आस्वादन गौण, एक के साथ भी जीना होता नहीं। कहां मूल्य मूलक आस्वादन, कहां मूल्य मूलक आस्वादन? एक के साथ भी तो जीना हो नहीं रहा। जिनके साथ भी मूल्यों में जीने जाते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मनमुटाव हो जाता है। थोड़े समय मूल्य मूलक आस्वादन होते हैं, उसके बाद फिर परायापन हो जाता है। और इसका तो नामो निशान ही नहीं है, इसका तो नामो निशान ही नहीं है। तो बारंबार चयन किसके लिए? मैक्सिमम यहीं पर रुचि मूलक आस्वादन। अब ये रुचि मूलक आस्वादन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अलावा अब कुछ और आस्वादन को भी जोड़ देता हूं मैं। जब ये सब कहा गया था उस समय ये सब आस्वादन नहीं थे, इसीलिए नहीं आए। अब आ गए हैं रील्स आस्वादन, व्हाट्सएप आस्वादन, इंस्टाग्राम आस्वादन। क्या क्या आस्वादन? रील्स आस्वादन, व्हाट्सएप आस्वादन, इंस्टाग्राम आस्वादन, फेसबुक आस्वादन। ये भी निरंतर होता रहता है। जैसे ही क्लास खत्म होता है, सबसे पहला आस्वादन किस चीज का होता है? व्हाट्सएप आस्वादन। सबसे पहला आस्वादन किसका होता है? व्हाट्सएप आस्वादन। और रात को सोते समय सब क्या, कौन सा आस्वादन चलता है? रील्स का आस्वादन। किसका? रील्स का। यही चलता है ना? तो जिस समय ये इन लोग थे उस समय ये सब नहीं था, इसलिए वो सब आस्वादन नहीं आए। अब ये सब भी अवेलेबल हो गए। मैक्सिमम देखेंगे, जैसे ही फ्री हुए इमीडिएटली मन कहां गया? गया मोबाइल की तरफ। ऐसा लगता है कि मैकेनाइज्ड हो गया है। कुछ एक जो है सॉफ्टवेयर बना हुआ है,
फ्री हुए मोबाइल की तरफ गया, खटक व्हाट्सएप, दर 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 व्हाट्सएप आस्वादन, उसमें फिर उसके बाद तुरंत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और ये पता चल गया इस क्षणिक सुख को कैसे इन लोगों ने पहचाना है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसमें आपको लगातार आस्वादन नहीं होता है, लगातार आस्वादन नहीं होता है, इसलिए वो क्षणिक क्षणिक किए। ये रील्स बना क्यों? फ्लेवर को चेंज करने के लिए। रील्स बना क्यों? फ्लेवर को चेंज करने के लिए। एक बार फ्लेवर आएगा क्या चीज का? कोई बढ़िया अच्छा जो है क्या दे रहा होगा, कोई एक प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। दूसरे ही समय आएगा एवेंजर्स, तीसरे ही समय आएगा थ्रिल, चौथे में कुछ और आएगा, और आपको वो ट्रैक कर रहा है आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वो ट्रैक करता रहता है और उसी से रिलेटेड आपको रील्स भेजता रहता है, उसी से रिलेटेड। जैसे मैं साउथ इंडियन मूवी में देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, मैं देखा यार मेरे को खोल के साउथ इंडियन मूवीज क्यों रिकमेंड करता रहता है। बाद में पता चला इन लोग ट्रैक करते रहते हैं, ट्रैक करते हैं। आपको अपने आस्वादन का पता नहीं है, उनको आपके आस्वादन का पता है। कुछ दिनों बाद, ज्यादा दिन नहीं है, 15-20 सालों में आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है, कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है, आपको नहीं पता होगा, उनको पता होगा। आपको नहीं पता होगा, उनको पता होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो आपको ट्रैक कर रहे हैं। आप अपने बारे में अवेयर नहीं हो, वो सॉफ्टवेयर बना करके आपको ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैक करके क्या कर रहे हैं? पैसा बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पैसा बना रहे हैं। तो ये आस्वादन चयन समझ में आया। अब तुलन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? तुलन। तुलन क्या है? तुलन में जैसे अभी आपको एक चीज कहूं मैं, तुलन में जैसे आप मार्केट जाते हैं, कुछ खाने का मन हुआ तो मार्केट जाते हैं कुछ खाने के लिए, भाई ये रुचि मूलक आस्वादन आप में प्रबल हुआ तो गए, निकले मार्केट, पैसे लेके निकले मार्केट। अब मार्केट में देखते हैं बहुत सारी चीज है खाने के लिए, बहुत सारी चीज है खाने के लिए, गए पिज्जा खाते हैं। प्रिय क्या है? पिज्जा। लेकिन देखा यार बहुत महंगा है, पिज्जा बहुत महंगा है ना? तो प्रिय तो है लेकिन थोड़ा जेब ढीला हो रहा है। फ्री का खिला देगा तो सबसे पहला चॉइस पिज्जा। कोई हमको खिलाने के बजाय फ्री का खिलाएगा तो पिज्जा खा लेंगे। अपने पैसे खाना पड़ेगा तो प्रिय और लाभ में क्या होगा? घमासान होगा। प्रिय और लाभ में क्या होगा? घमासान होगा। हम चेक करने जाएंगे मेनू में, अरे यार ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन बहुत महंगा है, और बच्चे ये अच्छा नहीं है, उसको ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है ना? फिर ढूंढेंगे कोई सस्ता वाला, ये वाला बेटा बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। प्रिय और लाभ में चलेगा। और अंकल के जैसे यदि गए तो उसके साथ हित भी चलेगा। हम ऐसा कुछ खा लेंगे तो मेरा शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण का मतलब क्या खाएं, ये खाएं, वो खाएं, कैसे खाएं, प्रिय हित लाभ। अभी जैसे एक और एग्जाम्पल से मुझे दिल्ली जाना है अभी के समय। अभी क्या जाना है? दिल्ली जाना है। तो हमको क्या करना होगा? टिकट ट्रेन में। अब मुझे गर्मी बहुत है, जाने का मन तो एसी में है, क्यों? वो मेरे स्पर्श के लिए जो आस्वादन है उसके अनुकूल होगा। स्लीपर में जाएंगे, स्पर्श इंद्रियों का जो आस्वादन होगा वो प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रिय बोलेगा यार एसी में चलो। टिकट खोल के देखेंगे, अरे 1800 का, महंगा है, 1800 का है, महंगा है। फिर क्या चलेगा? लाभ। स्लीपर का देखेंगे 400। अब उसमें क्या होगा? दोनों में तुलना होगी। दोनों में क्या होगी? तुलना होगी। हाँ या ना? दोनों में तुलना होगी।
अब उसके साथ साथ आपका तबीयत भी खराब है, तबीयत भी खराब है। प्रिय, हित, लाभ, इन तीनों में तुलना हो करके, इन तीनों में तुलना हो करके कुछ चयन होता है। तो विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण होने का आधार क्या होता है? प्रिय, हित, लाभ, प्रिय, हित, लाभ। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो, जैसे आप ही कपड़े खरीदने जैसे ही आते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? कौन सुंदर दिख रहा है? प्रिय। जैसे ही प्रिय दिखा, आपको अच्छा लगा, उसका दूसरा क्या करते हैं? उसका प्राइस देखते हैं। प्रिय लगा, उसके तुरंत बाद क्या देखते हैं? पैसा। और ये देखते रहते हैं कि वो देख तो नहीं रहा है, जो खड़ा रहता है वो देख तो नहीं रहा है, थोड़ा इज्जत भी तो बचाना है। वो नहीं देख रहा था, सबसे पहला प्राइस, अरे बाप रे 4000 का ड्रॉप, 4000 का ड्रॉप, 1000 का, 1000 का, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा संघर्ष, ले नहीं ले, ले नहीं ले, क्या चलता है ना? ले नहीं ले, ले नहीं ले, चलता है संघर्ष। फाइनली बहुत सोच विचार करना पड़ता है ना डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में बहुत सोच विचार करना पड़ता है। जो विचार कर रहे हैं उसका आधार क्या है? तुलन, तुलन है उसका आधार। ये प्रिय, हित, लाभ, इस तीनों के आधार पर हमारे में क्या चलता है? विश्लेषण होता है, उसी को विचार करते हैं। कितने लोगों में ऐसा चलता है? सभी में चलता है ना? सभी में चलता है कि नहीं चलता है? कपड़ा खरीदने जाते हैं, चलता है कि चलता है ना? ये प्रिय भी उसमें रहता है, जो निर्णय होता है उसमें प्रिय भी शामिल है, हित भी है और लाभ भी है। इस तीनों के कॉम्बिनेशन में आप विश्लेषण करके चयन करते हो। चित्रण, अब चित्रण क्या क्रिया है? चित्रण क्या क्रिया है? जैसे मैं आपको बोलूं कि आप बताओ यहां पर कैसे आए, तो क्या बोलोगे? मैं अपने घर से कार से निकल के स्टेशन आया, स्टेशन से वहां पर ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के यहां आया, पूरा आप रिकॉल कर पाते हो? चित्रित हो जाता है आपको, पूरी स्मृति चित्रित हो जाती है, इसको कहा चित्रण। अब हम देखते हैं भ्रमित मानव में कैसे काम करता है। शरीर संवेदनाओं से सुखी होने के अर्थ में मन में रुचि मूलक आस्वादन की अपेक्षा होती है। से सुखी होने के अर्थ में मन में आस्वादन की अपेक्षा होती है। ये जैसे ही मन में इस रुचि मूलक आस्वादन की अपेक्षा होती है, ये कहां पहुंचता है? वृत्ति के पास। ये कहां पहुंचता है? वृत्ति के पास और चित्त के पास। वृत्ति और चित्त के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। रुचि मूलक आस्वादन में मान लेते हैं रस आस्वादन। आपको कुछ खाने का मन किया, जैसे बैठे बैठे कुछ खाने का मन किया, मतलब मन में रुचि मूलक आस्वादन क्रियाशील हो गया, मन में रुचि मूलक आस्वादन क्रियाशील हुआ। उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे चित्रण बनते हैं ना, बहुत सारे चित्रण बनते हैं। चाइनीज पकौड़ा, मोमोज, चाउमीन, रसगुल्ला, समोसा, ऐसे बहुत सारे चित्रण बनते हैं। उन चित्रणों में ये विश्लेषण होने लगता है। तो ये जो चीज है वो इसके दबाव में चित्रण विश्लेषण होने लगता है, इसके दबाव में चित्रण विश्लेषण होने लगता है। हाँ या ना? नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं पकड़ में आ रहा है। जैसे कभी आपको कुछ खाने का मन करता है, जैसे ही खाने का मन करता है, उसके बाद आपके अंदर क्या चलना शुरू होता है? आपके अंदर क्या चलना शुरू होता है? बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं आपके दिमाग में। वो बहुत सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? यहां से। आपने पहले जितना सारा कुछ खाया हुआ है वो सारे ऑप्शंस खुलने लगते हैं,
और फिर उसका विश्लेषण होने लगता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, और ये खाने का मन तो कर रहा है लेकिन बहुत महंगा है, प्रिय तो है लेकिन बहुत महंगा है, उसको अभी नहीं, उसको अभी नहीं, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो जोमेटो, स्विगी, हाँ है ना। सब क्या कर रहे हैं, इस रुचि मूलक आस्वादन की जैसे ही मन में आशा होता है उसके पूरा करने के लिए चित्रण विश्लेषण क्रियाशील हो जाता है और थोड़ी देर में आपका कुछ चयन हो जाता है। चलता है ना मन में, चलता है ना मन में, हाँ या ना, मन में चलता है कि नहीं। जैसे अभी आपको कुछ गाना सुनने का मन करे तो क्या करेंगे, अभी तक जितने सारे गाने सुने हुए हैं सब आपकी स्मृति में है, उसमें से कोई एक चयन होगा। तो जैसे ही गाना सुनने का मन किया मतलब रुचि मूलक आस्वादन क्रियाशील हुआ, उस रुचि मूलक आस्वादन में शब्द आस्वादन, कर्म इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने की आशा मन में हुई, वो कहां ट्रांसफर होता है, चित्त और वृत्ति में। कहां ट्रांसफर होता है, चित्त और वृत्ति में। तो आपके बहुत सारे जो गाने सुने हुए हैं आपके स्मृति में हैं, वो उसमें से विश्लेषित होकर के कोई एक का चयन होता है, कोई एक का चयन होता है। तो जो चयन हो रहा है वो मन में आस्वादन अपेक्षा होने के बाद पहले चित्त वृत्ति में जाता है, वहां चित्रण विश्लेषण होता है, उसका आधार तुलन होता है, उसके आधार पर चयन होता है। वो चयन क्यों हुआ, आस्वादन अपेक्षा के लिए। तो आस्वादन अपेक्षा के लिए, मन के आस्वादन अपेक्षा को पूरा करने के लिए चित्तवृत्ति क्रियाशील हुआ और चित्तवृत्ति क्रियाशील होकर के एक चयन किया, वो चयन करके वापस आस्वादन किया, हाँ है ना। जैसे अभी हम लोग मान लेते हैं कि यहां से प्लानिंग हो कि आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो आ गया रुचि मूलक आस्वादन क्रियाशील हो गया। तो अपन 2-3 दोस्त हैं, बैठ गए कार में, अब रायपुर जाने लगे। बीच में वो बोलेगा अरे यार यहां चलते हैं, अरे बहुत महंगा है वो बोला वहां चलते हैं, तो प्रिय तो है लेकिन बहुत महंगा है, नहीं चलते यार, बहुत फालतू का वो लेता है। फिर आप कुछ ऑप्शन देखो, यहां चलते हैं, अरे यार वहां पिछली बार खाया था ना, पेट खराब हो गया था, पेट खराब हो गया था, किसी तीसरे बोलते पेट खराब, वहां नहीं चलते। फिर आया यहां चलते हैं, हाँ हाँ यार मस्त, उसका खाना बहुत अच्छा है। तो कुछ किया हुआ चित्रण में बना हुआ था, विश्लेषण प्रिय हित लाभ होकर के चयन हुआ कि वहां चलते हैं। वहां पहुंचे, वहां पर फिर से मेनू कार्ड आया, अब फिर से चित्रण विश्लेषण, ये खाएं कि ये खाएं, अरे यार ये पिछली बार खाया था उतना मजेदार नहीं था, ये तो खा के देख लिया है, इसको टेस्ट नहीं किया है। सारा चित्रण विश्लेषण होता है चयन होने के लिए। चलता है कि नहीं चलता है। मन में रुचि मूलक आस्वादन को पूरा करने के लिए चित्तवृत्ति हमेशा क्रियाशील रहता है। कितने लोगों को यह दिखना शुरू हुआ, कितने लोगों को यह दिखना शुरू हुआ, नहीं दिखना शुरू हुआ। और आज गोष्ठी में इसको चर्चा कीजिएगा। तो मन की आशा के पूरा करने के लिए चित्तवृत्ति बारंबार क्रियाशील रहता है। तो चित्तवृत्ति क्रियाशील हो रहा है, लेकिन कहां से ट्रिगर हो रहा है, मन से। तो मन की आशा, उस आशा को पूरा करने के लिए चित्तवृत्ति जब नियोजित होता है, ऐसी अवस्था में क्या बोले हम, क्या निरंतर सुख हो सकता है। ये क्या है, परतंत्रता। वो आए थे ना एक सज्जन, ये 4 विषयों से कैसे मुक्ति मिले, उनको क्या दिख रहा है, ये बार बार उनमें विचार चलता है इन संवेदनाओं से सुखी होने का, लेकिन उनको दिखता है इन संवेदनाओं से निरंतर सुखी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। इस दबाव को वो महसूस करते हैं। क्या दबाव को वो महसूस करते हैं कि जिसमें निरंतर सुखी नहीं हुआ जा सकता, बारंबार मेरी कल्पनाशीलता उस दिशा में क्यों जाती है,
बारंबार मेरा प्रयास उस दिशा में क्यों होता है। तो ऐसी स्थिति में वो परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। इस परतंत्रता से मुक्ति के लिए वो जिज्ञासा करते हैं। कितने लोगों को ऐसी परतंत्रता का अनुभव होता है कि ये रुचि मूलक आस्वादन के दबाव में बार बार वो आ जाते हैं, लेकिन वो दिखता तो है कि यार ये परतंत्रता है। कितने लोगों को ये परतंत्रता स्वयं में दिखती है? परतंत्रता दिखती है स्वयं में, है या नहीं है? ये स्वतंत्रता तो नहीं है, क्योंकि आपको ये प्रयास तो करते हैं, लेकिन आपको ये भी दिखता है इसमें निरंतरता नहीं हो पा रही है। निरंतरता नहीं हो पा रही है, यही परतंत्रता का कारण है। आप करते यही हो, लेकिन ये क्षणिक है, ये क्षणिक आपको पता चलता है, इसलिए आपको परतंत्रता का पता चलता है। यदि ये निरंतर होता तो आपको लगता मैं निरंतर सुखी हूं, परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, स्वतंत्रता का अनुभव होता। ठीक उसी तरीके से किसी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर हम सुखी होने का प्रयास करेंगे, उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। क्या भ्रमित मान्यताएं? क्या भ्रमित मान्यताएं बताइए? सामान से सम्मान, सुविधा ही सुख है, और जो सबसे पदवान है सबसे ज्यादा सम्मान उसी का होता है। ऐसी भ्रमित मान्यताओं को पाल लेते हैं तो भी हम निरंतर सुखी नहीं हो पाते। मैं मान लूं कि मैं कपड़े सुंदर पहनने से मैं सुंदर दिख जाता हूं, तो ये क्या है? भ्रमित मान्यताएं। ऐसी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर भी मैं निरंतर सुखी नहीं होता हूं, क्षणिक सुखी होते रहता हूं। सुंदर कपड़ा पहन करके मुझे क्षणिक सुख मिलता है, निरंतर सुख नहीं मिलता। मिलता है क्या? सुंदर कपड़ा पहन करके निरंतर सुख मिलता है क्या? क्षणिक सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रमित मान्यताएं हैं। वो क्या है? भ्रमित मान्यताएं हैं, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं है। इसलिए ये भी परतंत्रता है, ये भी परतंत्रता है। इसका पता अभी नहीं चल रहा, लेकिन किसी दिन चल जाएगा। हाँ है ना? सुंदर कार दिखने से मेरा सम्मान होता है, सुंदर कपड़ा पहनने से मेरा सम्मान होता है, सुंदर घर दिखने से मेरा सम्मान होता है, सुंदर हेयर स्टाइल बनाने से मेरा सम्मान होता है। ये सब भ्रमित मान्यताएं हैं। इसके आधार पर हम निरंतर सुखी हो पाते हैं क्या? क्या लगता है, निरंतर सुखी हो पाते हैं? क्या ये परतंत्रता है या नहीं है? तो आज आप ऐसे कितनी भ्रमित मान्यताएं हैं आप में, इन सब को आज लिखिएगा। ऐसे कितनी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, और कितने इन शरीर संवेदनाओं के आधार पर सुखी होने का प्रयास करते हैं, सबको नोट डाउन कीजिएगा। किन किन शरीर संवेदनाओं के आधार आप पे सुखी होने की कामना बनी हुई है, सभी लिस्ट में क्या लिस्ट बनाना है? कौन सी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर हम सुखी होना चाहते हैं? कि जैसे हम अच्छे कपड़े पहन करके हम सम्मान पाएंगे, अच्छा घर बना के सम्मान पाएंगे, अच्छी कार सम्मान पाएंगे, है ना? बहुत बड़ा पदाधिकारी बन के हम सम्मान पाएंगे। ऐसे जितने भी भ्रमित मान्यताएं हैं उन सबको लिखिएगा। कौन कौन इच्छाएं बनी हुई हैं और कौन कौन संवेदनाओं से सुखी होने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन दोनों की लिस्ट बनाएंगे। प्लीज बनाएंगे, आपके लिए उपकारी होगा। सभी बनाएंगे? कौन कौन प्रॉमिस करते हैं कि बनाएंगे? ठीक से? हाँ जी, जबरदस्ती का हाथ खड़ा नहीं करना है। हाँ जी। क्यों? अरे उस दीदी को छोड़ दो यार, जबरदस्ती उनका हाथ उठा रही। बनाएगी? बनाएगी, देखो खुद से बनाएगी, क्यों ऐसा दबाव डालना? आज रोक ले, रोक ले। आशा विचार इच्छा, इसी को आशा कहते हैं। मन की इसी जो बार बार आशा है, बार बार जो हमारे में ये जो आस्वादन से सुखी होने का प्रयास होता है, उसी को आशा करें। ये विश्लेषण को ही विचार करें, इसी को चित्रण करें। इसी तीनों को कलेक्टिवली कल्पनाशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस तीनों को? कलेक्टिवली कल्पनाशीलता भी बोलते हैं। ठीक है? इमेजिनेशन, आशा विचार इच्छा की संयुक्त जो प्रोसेस है उसको कल्पनाशीलता बोलते हैं, संयुक्त रूप में कल्पनाशीलता बोलते हैं। ठीक है? आज सोचिएगा, यदि कुछ होता है तो कल इस पे डिस्कशन कर लेंगे। रोक ले? चलिए, ठीक।